गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 33 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 24 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना समय कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने प्रसिद्ध कश्मीरी संत कवित्री रचित कुछ वाक्य पढ़े। आइए आज की कार्यपत्रक के माध्यम से हम कृष्ण भट्ट रसखान सैयद इब्राहिम रचित कुछ सवैयों पर चर्चा करेंगे। तो ये सवैयाँ जो कि सैयद इब्राहिम जो कि श्री कृष्ण के भक्त थे, रसखान ने लिखे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी ब्रजो ब्रज गोकुल गाँव की गवारन, जो पशु हो तो वहाँ बस मेरो चरो नित निंद के धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरो जो कियो हरिचत पूरन धारन, हो जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलंदी कूल कदम की डारन। अब यहाँ पे जो सवैयाँ, इन्हें सवैयाँ की तरह पढ़ना चाहिए। तो ये आप इन्हें पढ़ेंगे अच्छे से और बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के श्री कृष्ण एवं उनके गोकुल के ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। यानी इस पंक्ति में क्या हुआ है कि जो श्री कृष्ण होते हैं और उनके गोकुल गांव के ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वह गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म लेने पर वो गोकुल की गायों के साथ घूमना चाहना फिरते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए उंगली पर उठाया था। अगर वो पक्षी भी बने तो यमुना के तट पर कदम के पेड़ों में रहने वाले पक्षी के साथ रहना चाहते हैं। तो ये जो कवि हैं हमारे रसखान जी, वो ये बोलना चाहते कि वो श्री कृष्ण के साथ उनके गाँव के साथ उनके में अगर वो पशु के रूप में जन्म ले रहे हैं तो वो गायों के रूप में जन्म ले, अगर वो पत्थर के रूप में भी जन्म ले रहे हैं तो गोवर्धन पर्वत, क्योंकि वो भी सारी जो घटनाएं ये श्री कृष्ण से जुड़ी हैं। आगे हम देखते हैं। या लखटी अरु कमर या पर राज तीहु पुर को ताजी डारो, आठू सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाक निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इसे हम देख लेते हैं इसका अर्थ। रसखान का भगवान श्री कृष्ण ने उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति गहरा लगाव में देखने को मिलता है। वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार है। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वह आठों सिद्धियाँ 9 निधियाँ का सुख को भी त्याग कर सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, वह इनसे दूर नहीं रह पा रहे। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। यानी वो श्री कृष्ण के साथ उनका जीवन जीना चाहते हैं। श्री कृष्ण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके अपने सुख में भोगना चाहते हैं। उन्हें अगर 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ दे दी जाएँ, वो उसका सुख भी त्याग कर देंगे। वो एक गाय बन के गाय को चराना भी पसंद करेंगे कि श्री कृष्ण से जुड़े रहेंगे। यहाँ पे आपको कुछ अप्रसिद्ध शब्द दे रखे हैं। मानुष का मनुष्य, करील का कांटेदार झाड़ी, गिरी का पर्वत, खग का पक्षी, कामरिया का कंबल, कालधोत का महल, पशु का जानवर, मंजारन का बीच में, पुरंदर का इंद्र, कलिंदी का यमुना, तड़ांग का तालाब और करील का कांटेदार झाड़ियाँ। तो ये 2 बार वर्ड रिपीट हो गया है। आगे आपको बता रखा है इन वाक्यों के संभावत को समझ लिया होगा आपने। आइए इन्हीं वाक्यों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। कलंदी कूल कदम की डारन का कौन सा अलंकार है? तो आपको पता है जो इसमें जो क है जो हमारा रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। निम्न में से खग शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो पक्षी भी होता है, विवेक भी होता है और घा तो आपको ऑप्शन दे ही नहीं रखा। तो आपको पता है जो खग है उसका हमारा सांप नहीं होता है, सप नहीं होता है। तो आप इसे सर्प पे टिक कर लेंगे। अगले जन्म में कवि क्या नहीं बताना चाहते, क्या क्या नहीं बनना चाहते? तो मनुष्य भी बनना चाहते हैं, पत्थर भी बनना चाहते हैं, पक्षी भी बनना चाहते हैं, पर जो कवि जी हैं वो सांप नहीं बनना चाहते, यानी सर्प नहीं बनना चाहते। फिर है 4th क्वेश्चन। एक लकूटी और कमरिया पर
कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है? तो आप इसका आंसर करेंगे कवि हर वह काम करने को तैयार है जिससे वह श्री कृष्ण के सानिध्य से रह सके, इसलिए वह श्री कृष्ण से जुड़ी एक लकूटी और कंबल पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, यानी वो श्री कृष्ण के एकदम सच्चे भक्त हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कालिंदी कूल काल कदम की डालन से क्या तात्पर्य है? तो आप इसका आंसर करेंगे कवि कहने का भाव ये है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष के डाल पर मेरा बसेरा हो। तो यही इसकी कालिंदी फूल कदम की डालन का अर्थ हो जाएगा। आगे आपको दे रखा है गतिविधि 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों के संदर्भ में जानकारी हासिल कीजिए और उन पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे 8 सिद्धियाँ हो जाएंगी अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा और ऋषित्व और वशित्वा। और 9 निधियाँ हो जाएंगी महाप्रद, पंख, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये आपकी 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हो जाएंगी। तो ये आप लिख लेंगे। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।